अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आयत मुबारका की तज़किया करने से कबल हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस से बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, जाने आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्तकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुल सालिकीन, मिसबाहिल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन, सय्यद सकलैन, नबील हरमैन, इमामिल क़िबलतैन, वसीलतिना फ़िद्दारैन, साहिबी क़ाब क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन, अबिल कासिमी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए सब मिलकर के बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले गुफ्तगू मैंने आपके सामने की थी हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ताल्लुक से, और ज़िम्नन ये बातें भी मैंने की थी कि हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ा का अक्स है। शायर कहता है कि ये दाग कहाँ तक रंज सहे, तुमसे ना कहे तो किससे कहें। कुछ बातें रह गई थी, इंशाअल्लाह मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा और दरबार इलाही में हम हाजरीन की ये अरीज़ा होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फरामीन, उनके अखलाक करीमा को अपनाने की तौफीक मरहमत फरमाए। कि ये दाग कहाँ तक रंज सहे, तुमसे ना कहे तो किससे कहे। ये दाग कहाँ तक रंज सहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे। तुम आले नबी औलाद अली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। और अपना अकीदा भी ये बयान कर दे कि न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि हर कोई हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के आस्थाने पर पहुंचकर वहां के फैज़ान से फैज़याब होते हैं। कि न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। कि मदीनतुल मुनव्वरा गरीब नवाज के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वह शिफा खाना है और उसका एक कतरा गरीब नवाज के आस्थाने पर भी मौजूद है। हम वहां नहीं जा सकते तो कम से कम जो कहा जाता है कि
बेटे का दर हकीकत में बाप ही का दर होता है। तो हम यहाँ पहुंचकर उनके आस्थाने से कुछ खाक लेकर के आए और उससे हम फैजियाब हो कि ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। और अजमेर चलो दरबार लगा है ख्वाजा का, रिंदो अपने झोली भर लो मैखाना सजा है ख्वाजा का। और तेरे पाए को ना पाया हमने ख्वाजा, तू जमीन वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। और मकरे शैतान से तुम मुरीदों को बचा लेते हो। सैयद साहब के बहुत ही प्यारे अच्छे अशार है गरीब नवाज की शान में कि मकरे शैतान से तुम मुरीदों को बचा लेते हो, इसीलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। मकरे शैतान से तुम मुरीदों को बचा लेते हो, इसीलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। और जोश मस्ती में आए थे बहुत ऐसे लम्हे, जोश मस्ती में आए थे बहुत ऐसे लम्हे, मैं बहक जाता पर तुमने बचाया ख्वाजा। मैं बहक जाता पर तुमने बचाया ख्वाजा, मैं बहक जाता पर तुमने बचाया ख्वाजा। और सैयद खस्ता को ये उम्मीद हुजूरी कब थी? मक्ते में यूं कहते हैं, बेटा अपने अब्बा की हुजूरी वो अर्ज करता है कि सैयद खस्ता को ये उम्मीद हुजूरी कब थी? सदके जाओ तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा, सदके जाओ तेरे खूब बुलाया ख्वाजा। हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के सिलसिले में हमने बयान किया था कि आपको गरीब नवाज कहते हैं। उनकी बहुत सारी वजूहात है, उनमें से एक वजह यह भी है कि गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पैदा तो हुए मकाम संजर के अंदर, असल एतबार से उनका मकान जाए विलादत असल एतबार से ली जाए तो वो मदीनतुल मुनव्वरा है। उनके बाद फिर अगर देखा जाए तो आपका मकान करबला है। तो हकीकत के एतबार से जाए पैदाइश आप रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ये है कि वो मकाम संजर में पैदा हुए। उसके बाद अगर लिया जाए तो मदीनतुल मुनव्वरा, उसके बाद अगर लिया जाए तो करबला है। मगर हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर आपको गरीब नवाज कहा जाता है। हिंदुस्तान ऐसा क्यों? तो मौर्रिखीन लिखते हैं कि हिंदुस्तान की जो जमीन है, यहां ना आप पैदा हुए, ना यहां आपने तालीम हासिल की, यहां ना आपने कोई डिग्री हासिल की, ना यहां आपके कोई रिश्तेदारी है, ना कोई नाता, ना कोई ताल्लुक। उसके बावजूद गरीब नवाज इसीलिए कहते हैं अल्लाहू अकबर के गरीब नवाज, यानी अजनबियों को नवाजने वाले, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन में आकर के उन्होंने 90 लाख को कलिमा पढ़ा करके ईमान की दौलत से माला माल किया। इसी वजह से आप गरीब नवाज थे और गरीब नवाज कयामत तक रहेंगे। हुजूर सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हाथ पर 90 लाख ने कलमा पढ़ा, काफिरों को ईमान की दौलत से मालामाल किया। किस बुनियाद पर? सामने अक्स मुस्तफा को रखे कि गरीब नवाज ये अक्स मुस्तफा का नाम है। किस वजह से इनके हाथ पर? ये अपना तो अकीदा है, लेकिन बद अकीदा मौलवियों की किताबों में भी ये बात लिखी है कि जितने गैर मुस्लिम हुजूर सरकार गरीब नवाज के हाथ पर हाथ दे करके ईमान को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया, कलेमा पढ़ा, रोए जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है। किसी वली के हाथ पर इतने लोगों ने कलेमा नहीं पढ़ा, तो किस बुनियाद पर? इसके लिए आपने कोई लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तबलीग नहीं की।
घंटा दर घंटा तकरीरें नहीं की, आपने उसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस, कोई जलसा नहीं किया, तो किस बुनियाद पर गरीब नवाज के हाथ पर इतने लोगों ने कलिमा पढ़ा? तो उसने इंसानियत का दर्स दिया, मोहब्बत से सुभान अल्लाह के दिन। उन्होंने अखलाक का मिजाज बताया, उन्होंने किरदार को समझाया। वही चीज जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर के लोगों के सामने पेश किए थे, वही चीज गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने लोगों के सामने रखा और उस माहौल में आए जिस माहौल में जिस वक्त हिंद पाक के अंदर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, कोई तौहीद का डंका बजाने वाला नहीं था, कि आज इस आजान से लोगों को चीड़ है, लोगों को तकलीफ है। लेकिन वो एक ऐसा जमाना था, मौलिक लिखते हैं कि बाबा कुतुब अना सागर के पास जब सबसे पहली मर्तबा बहुत में गरीब नवाज के आपने तौहीद के कलिमात को बुलंद किया, अल्लाहु अकबर के नारे, अल्लाहु अकबर के सदाएं बुलंद किए, तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और मुस्ताजब हुए कि ये आवाजें कहां से, हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो ऐसे माहौल में गरीब नवाज आए थे कि जिस वक्त हमारे हिंद पाक के अंदर औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, औरतों को पाप समझा जाता था। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो जिंदा शौहर के साथ बीवियों को जला दिया जाता था, औरतों को पाप समझा जाता था, बेटियों को पाप समझा जाता था। और कभी कभी तो एक एक मर्द 5-5 भाई मिलकर के शादी करते थे, औरतों को जुए में हार दिया जाता था। ऐसे माहौल में गरीब नवाज आए और आने के बाद वही चीज पेश की जो आका अलैहिस्सलाम ने पेश की, लोगों को समझाया, बताया कि हमारे मजहब की तालीम यह है, हर एक को इंसाफ दिलाया और ऐसा अखलाक पेश किया, ऐसा अखलाक पेश किया कि मजबूर होकर के गरीब नवाज के मजहब को पसंद करने पर आमादा हो गए और हाथ पर हाथ दे करके मुरीद हो गए। वही चीज जिससे आज हम दूर हैं कि गरीब नवाज ने आकर के अखलाक मुस्तफा को जब पेश किया लोगों के सामने, तो वो मजबूर हो गए कलमा पढ़ने पर। और छोटे मोटे लोग, बड़े बड़े लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। वो कौन सा अखलाक था? वही अखलाक जिससे आज हम दूर हैं कि गरीब नवाज के दरबार में एक मजहबी पंडित आता है और आने के बाद कहता है कि बाबा ऐ फकीर, मैं आपसे मुनाजरा करने के घर से आया हूं। और जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी से मुनाजरा करने के घर से आए, उसका तेवर कितना बड़ा रहता है, अल्लाह अकबर में उसका मिजाज कैसे रहता है। ऐसे वक्त में गरीब नवाज उससे कहता है कि पहले ये बताइए कि आप आए कहां से हैं। तो उसने जब इलाके का नाम बताया कि मैं फला जगह से आया हूं, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज कहते हैं कि आप बहुत दूर से आए हैं, लंबी मुसाफत तय करके आपने आया है, आप थक भी गए होंगे, हाथ पांव आपका दर्द भी करता रहा होगा। ऐसा कीजिए कि पहले आप अपने हाथ को धोइए, अपना चेहरा धोइए और धोने के बाद कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए। अरे बातें तो होती रहेगी। उसने हाथ धोया, अपना चेहरा धोया और पांव को धोया और धोने के बाद जब नाश्ता उसके सामने पेश किया, नाश्ता करने के बाद वो सो गया और जैसा ही सोया आंख खुली, गरीब नवाज के दरबार में आकर के उसने पहला पैगाम यही रखा, अरीजा पेश की कि हुजूर आप मुझे कलिमा पढ़ा करके अपने धर्म में मुझे भी शामिल कर लीजिए।
गरीब नवाज ने फरमाया तो आप तो आए थे मुझसे मुनाजरा करने की, घर से क्या हुआ? उसने कहा कि मुनाजरा अल्लाह अकबर करना मैंने भूल गया कि जिसके अखलाक इतने अच्छे हो वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता, वो उस तौहीद के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो पंडित भी गरीब नवाज के हाथ पर हाथ दे करके इस्लाम को कबूल कर लेता है। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को शिकस्त देने के लिए राय पथोरा जो हिंदुस्तान का राजा था बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें की। और वो छोटा मोटा राजा नहीं था, वो अखंड भारत का सम्राट था। और माहौल ऐसा बनाया हुआ था उस वक्त, बिल्कुल हालत बिगड़ी हुई थी कि पत्थरों पर घी चढ़ाए जाते थे, लोग पेशाब पीते थे। तो वो अखंड भारत का सम्राट राय पथोरा को जब मालूम हो गया कि अब हम इससे जीत नहीं सकते, तो उसने एक राजपूत नौजवान को बुलाया और अकेले में बुलाया। और बुलाने के बाद उससे कहा कि एक फकीर आया हुआ है, एक फकीर, और ये नाक में दम करके रखा है। आए दिन रोज बरोज कोई ना कोई कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है, इससे तुमने कत्ल करनी है और इसके बदले में आधी सल्तनत तुम्हें दे दिया जाएगा, आधी सल्तनत तुम्हें दे दिया जाएगा। और जैसे ही उसने कहा तो इसने कबूल कर लिया कि तो कौन सी बड़ी बात है, उसको मारना ही है, तो मारना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और आधी सल्तनत किसी नहीं चाहिए। इस दौर में तो लोग चंद पैसों के लिए किसी का गला काट देते हैं, और वहां तो आधी सल्तनत की बात थी, आधी सल्तनत। और राय पथोरा ये कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, अखंड भारत का सम्राट, जो राजे आकर के खिराज उनके दरबार में पेश किया जाता। बहुत सारे छोटे छोटे जो रियासतें थी हिंद पाक के अंदर, ये सब के सब उनके मातहत थे, उनके जो ये हाथ के नीचे थे, जी हुजूरी करते थे। ये लोग अपने अपने इलाके से खिराज उसूल करके उनके पास उनके दरबार में रखता। तो जब इसने बात तय कर ली तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। इस इरादे से उन्होंने एक खंजर को जहर में बुझाया और अपने कमर के अंदर रख लिया। और रखने के बाद बच्चे, आपके बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास भूगोल वगैरह में, उसका फोटो बना हुआ रहता है, जो पुराना जो लिबास होता था, तो ऊपर से लेकर कमर तक बिल्कुल चुस्ती टाइट, और कमर के बाद वो पूरा फैला हुआ रहता था कि अगर कमर में कोई चीज अगर रखी जाए तो बाहर से लोगों को पता नहीं चलता। ऐसे ही लिबास पहन करके खंजर को उसने दबा करके गरीब नवाज की महफिल में जाके बैठ गया। एक पेड़ के नीचे गरीब नवाज चंद मुरीदों को लेकर के इस्लाम को बता रहे थे, मजहब इस्लाम के तौर तरीके को रख रहे थे, लोग सुन रहे थे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो भी आकर के चुप के बैठ गया, सुनने लगा। और लंबी लंबी तकरीर नहीं होती थी गरीब नवाज की, बस 10 मिनट 15 मिनट की आवाज होती, कोई आलिमाना खिताब नहीं था। आज तो हमारे उलमा 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा तकरीरें करता है, और चिल्ला चिल्ला करने के बाद, चिल्ला चिल्ला करके तकरीर करने के बावजूद अपने घर को नमाजी नहीं बना सकते। लेकिन ये अल्लाह वाले जो तकदीरों को बदलने के लिए आते हैं,
चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता वो महफिल खत्म होने लगे। गरीब नवाज ने फरमाया कि सबकी मुरादें पूरी हो गई, आप जाएं। लोग उठ करके जाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो भी जाने लगे। फिर इस तरीके से जाते जाते आखिर में एक इंसान, वो राजपूत नौजवान, उसकी तरफ गरीब नवाज मुखातब होकर के फरमाया कि हर एक की मुरादें पूरी हो गई, सब उठ करके चले गए। आपकी भी अगर कोई मुरादें हो तो आप भी अपनी मुरादें पूरी कर लीजिए। जब आखिर में उसकी तरफ मुखातब होकर के गरीब नवाज ने फरमाया कि आप जो मुराद लेकर के आए, सबकी मुरादें पूरी हो गई, सब चले गए, और आप जो मुराद लेकर के आए हैं वो भी आप अपनी मुरादें पूरी कर लीजिए। वो कांपने लगा सुन करके, वो राजपूत नौजवान कांपने लगा कि महाराज हुजूर मेरी कौन सी मुरादें हैं, मेरी कोई मुराद नहीं है ना, कोई मुराद लेकर के आए हैं ना, वो भी आप पूरी कर लीजिए। इतना सुनना था। क्यों? गरीब नवाज की बोली है कि हर कोई, मैं अपने अल्फाज के जमे में बयान करूं कि हर कोई तो तकरीर सुनने नहीं आता ना। आजकल भी महफिल में यही होता है कि हर कोई तकरीर सुनने नहीं आता है कि हमारी किस्मत बदल जाए। वहां तो गरीब नवाज के जमाने में वो कमर में खंजर लेकर के आए, और हमारे दौर में कोई सीने में खंजर लेके आता है, कोई आंखों में लेकर के आता है। उसी तौर तरीके को अपना रहे हैं। तो हर कोई बात सुनना नहीं, जो बात सुनने के लिए आए थे वो फायजियाब होकर के गए। जो आपकी मुरादें हैं वो भी अपनी मुरादें जाहिर कीजिए। कुछ हुजूर मेरी कौन सी मुरादें है ना, कमर में जो खंजर है उस खंजर को निकाल करके मुझे कत्ल कर दीजिए। उसने कहा कि हुजूर, वो कांपने लगा और अंदर हाथ डाल करके खंजर निकल करके गरीब नवाज के सामने रखा, और सामने रख करके कि हुजूर ये खंजर की बात कर रहा है, ये खंजर तो मैंने ऐसे लगा, क्योंकि ये राजपूतों का ये तरीका है कि वो जहां कहीं भी जाते हैं तो खंजर साथ में लेकर के जाते हैं। मैं तो आपकी जो है बात सुनने के लिए आया था कि आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अल्लाह अकबर, मैं बातों में मसरूफ हो गया, और ये तो मेरे राजपूत जो है, जो राजपूतों का ये तरीका है कि वो अपने साथ में खंजर लेके चला करते हैं। गरीब नवाज कहते अच्छा, अगर राजपूतों का ये तरीका है, उनका अंदाज है कि वो खंजर कमर में साथ लेकर के चलते हैं, तो क्या राजपूतों का ये भी तरीका है वो किसी की जान पर, अकेले बादशाह की तरह एक महल में बैठ करके किसी की जान पर, अल्लाह अकबर, वो आधी सल्तनत का सौदा कर रहा, क्या ये भी राजपूतों का तरीका है? अल्लाह अकबर, इतना कहना था, वो कांपने लगा और वो कहने लगा ये कौन है, ये कौन है जो मेरे दिल के जज्बात भी जानता है? ये कौन है जहां बादशाह और मेरे अलावा उस महल में कोई ना था, उस महल की बात भी जानता है, मेरे कमर के खंजर को भी जानता है। ये बड़ा महान आदमी है। वो तलवार सामने रखता है, गरीब नवाज के सामने रखता है, और कहता कि हुजूर, मैंने एक बहुत बड़े महान इंसान को कत्ल करने की गरज से आया था। मेरी सजा यही है कि आप अपने तलवार को अपने हाथ से लेकर के मुझे कत्ल कर दीजिए, इसलिए कि मेरी यही सजा है। अल्लाह अकबर। तो गरीब नवाज हमारे हिंद पाक के अंदर खड़े होकर के इसी बात का मिजाज दिया कि सुनो सुनो, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अरे हम हिंद पाक के अंदर अपने नाना की तालीम लेकर के किसी को मारने नहीं आए हैं, बल्कि जिंदगी देने आए हैं, जिंदगी देने आए हैं। जा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन याद रखना आइंदा कभी ऐसी हरकतें ना करना, ऐसी हरकतें ना करना। चुनांचे वो सोचा अब कहां जाए, वो चरणों में गिर गए, गरीब नवाज के चरणों में गिर गए। बड़ा चालाक था वो, और अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है तो ऐसे हिदायत देता है। वो हम ना कहते हैं कि बड़ा चालाक था वो। कहा कि हुजूर, ऐसे महान इंसान को छोड़ करके हम कहां जाएं? मैं भी आपके नाना जान के कलिमा को पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। गरीब नवाज ने कलिमा पढ़ाया, मजहब इस्लाम को कबूल किया।
कबूल करने के बाद गरीब नवाज ने फरमाया, आप बोलो क्या चाहते हो, जो मांगना चाहते हो मांगो। नाना दानी के खजाने से बांट रहे हैं ना, जो मांगना है मांगो। वो बड़ा चालाक निकला, उसने कहा कि हुजूर, जब मैं इस्लाम को कबूल नहीं किया था, मजहब इस्लाम को मैंने समझा नहीं था, तो सुना था कि मुसलमान साल में एक मर्तबा हज करने जाते हैं। मैं 40 बार हज करना चाहता हूं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, 40 बार मैं हज करना चाहता हूं। और हुजूर, आखिरी अर्ज यह है कि जब मैं 40वीं मर्तबा जब हज करने को जाऊं तो मेरा इंतकाल वहीं पर हो जाए। बड़ा चालाक है कि नहीं? उसने 40 खाली हज नहीं मांगा, बल्कि 40 साल की उसने जिंदगी मान ली। क्यों? इसलिए कि हज साल में एक ही बार फर्ज होता है, एक ही बार होता है। तो उसने सिर्फ 40 हज को नहीं मांगा, बल्कि 40 साल की जिंदगी मांग ली और कहा कि हुजूर, जब 40वीं मर्तबा में जाऊं तो मेरा वफात, मेरा विसाल वहीं पर हो जाए। गरीब नवाज ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे ये भी अता किया। ये थे इस्लाम का उसूल, इस्लाम की तालीमात। और इसके हवाले से आखिरी बात कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदा का जो अक्स है गरीब नवाज, नबी पाक की तालीमात को लेकर के आए गरीब नवाज। वो कैसे? हमारे नबी ने 1450 साल पहले किया कि यही किया कि इब्तदाई दौर में जब आप किताबों का मुताला करेंगे, जब वही आई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, तो गिने चुने हफ्ता 10 दिन के अंदर कलमा पढ़ने वाले कुछ अफराद हैं, बड़ी तेजी के साथ। उनमें तो एक उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा, और बच्चों में मौलाए कायनात और हजरत अम्मार बिन यासिर, सुमैयरा, हजरत जुमैयरा। ये इब्तदाई दौर के मुसलमान थे। जैसे वही आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान फरमाया कि इस्लाम आ गया, बहरहाल वो बज़ाहिर इस्लाम आया, इस्लाम तो शुरू से है, बज़ाहिर जब लोगों के सामने आया तो इन अफरादों में सबसे पहले उनमें एक फर्द जिसका नाम हजरत बिलाल भी है। ये हफ्ता 10 दिन के अंदर इसने कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। कौन ऐसी बात थी? क्या वजह थी? तो रवायत में आता है दूसरे पाक में यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खाना काबा के तवाफ करने जा रहे थे या वापस आ रहे थे। यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि हुजूर की तालीमात पर अमल करने वाले लोग वो अपने अपने कब्रों में आराम कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ नुमाइश कर रहे हैं, हम नुमाइश के तौर पर है। अमल करने वाले लोग कब्रों के अंदर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे, किसी के रोने की आवाज सुनी। कौन रो रहा है इतनी रात में? सिसक करके रो रहा है। यही तो बात है, मेरे आका की ये शान है कि किसी का रोना पसंद नहीं है। और हम अपने आप को गुलाम कहने वाले लोगों को बेचैन ही देखना पसंद करते हैं, बेकरार ही देखना पसंद करते हैं, रोना ही को पसंद करते हैं। और मेरे आका की शान है कि किसी को बेचैन और बेकरार देखना पसंद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन? तो कहा कि बिलाल। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है।
मालिक ने इतना ज्यादा काम लाद दिया है मुझ पर, और कह करके गया है कि अगर सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले अगर सारा काम तुमने नहीं किया तो फिर तुझ पर कोड़े बरसाए जाएंगे। अब मैं क्या करूं कि 3 दिन 4 दिन हो गए मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि ऐसा कर बिलाल, पहले जाकर के अपना हाथ मुंह धो ले और नाश्ता कर ले, फिर सो जा। तो बिलाल ने कहा कि आइए काम। तो मेरे नबी ने फरमाया कि बिलाल घबराने की जरूरत नहीं, यह सारा काम तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दिया करूंगा। बिलाल ने ऐसे ही किया, हाथ धोया, मुंह धोया, नाश्ता किया, सो गए। और रात भर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलाल के हिस्से का काम करके जब फारिग हो गए तो मेरे नबी ने फरमाया कि बिलाल तुम्हारे हिस्से का काम मैंने कर दिया है। और वो देखते रह गए, बिलाल देख रहे हैं, जब जब भी जरूरत पड़ना मैं तुम्हारे पड़ोस पे रहता हूं, मुझे बुला लेना। बिलाल सोचने लगा कि ऐसी हालत में, ऐसे माहौल में ये चांद कहां से आ गए, ये चांद कहां से आ गए कि लोग इस वक्त जो है खाना काबा जो अल्लाह का मुकद्दस घर है, नंगे होकर के कहते हैं अरे और सफा मरवा के यहाँ लोगों ने सना का अड्डा बनाया है, उसका कोई एहतराम नहीं है। और ऐसे माहौल में जहां बेटियों को जिंदा दरगोर कर दी जाती है, या ऐसे माहौल में, गंदे माहौल में ये आफताब और महताब कहां से आ गए, सोचने लगे बिलाल। फिर कुछ दिन के बाद सरकार को बुला लेते बिलाल, फिर नबी आते और बिलाल के हिस्से का काम कर देते। फिर अचानक क्या होता है, एक दिन उसी मक्का मुकर्रमा के अंदर यह ऐलान होता है, अल्लाह अकबर, कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। ये जब शोर होने लगा तो चुनांचे किसी ने सुन करके बिलाल के घर होकर के जा रहे थे, बिलाल से मुलाकात हुई तो बिलाल से कहा कि बिलाल आज तुझे पता है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर क्या हुआ है? उसने कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा कि आज एक कोई कहने वाला कहता है कि मैं आखिरी नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है। उसने कहा कि कहता कौन है? अरे कोई है मोहम्मद, अब्बा का नाम अब्दुल्ला बताता है। उसने बिलाल ने उसी वक्त खड़े होकर के कहा कि वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अगर वो कहते अल्लाह अकबर कि मैं आखिरी नबी हूं तो बिलाल उस बात की तस्दीक करता है और उसी का कलमा पढ़ करके मुसलमान होता है। चुनांचे उसने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि इसीलिए कि जो गुलामों के साथ उतने शुरू से पेश आता है वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकते। बिलाल कलमा पढ़ करके मुसलमान होता है। उसी का अक्सर गरीब नवाज की बारगाह में एक किसान आता है परेशानी लेकर के। आज अगर हमारे पास कोई परेशानी लेकर के आए तो हम यूं कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अरे जब यही दुआ लेनी थी तो वो आपके पास आता क्यों? वो खुद भी तो अल्लाह के दरबार में मांग सकता था कि अल्लाह हमारा भला करे। नहीं, कभी कभी इंसान को दुआ की जरूरत पड़ती है, कभी दवा की जरूरत पड़ती है, कभी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अब हर एक की सोच ये होनी चाहिए कि जिस वक्त जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज पेश की जाए। किसान आता है, आज के हुजूर बादशाह ने बहुत लंबा चौड़ा टैक्स मुझ पर लगा दिया है कि मैं भर नहीं सकता। सुना है कि जो दिल्ली का बादशाह है अल्तमश, दिल्ली का जो बादशाह है वो अल्तमश, सुना है कि वो आपके मुरीद का मुरीद है, आप सिफारिश फरमा दे। गरीब नवाज ने फरमाया कोई बात नहीं, चल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था कि जब किसी के काम को बनाने के लिए खुद तशरीफ ले जाते। गरीब नवाज ने यही किया कि चल मैं तेरे साथ दिल्ली चलूंगा। कहां? अजमेर, कहां दिल्ली। बादशाह कौन था? अल्तमश, अल्तमश बादशाह। अल्तमश के बारे में आता है कि ऐसे बादशाह हैं कि जिसने कभी भी जानबूझ करके अपनी बीवी, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन के सिवा किसी गैर महरम औरत को नहीं देखा है। ऐसा अल्तमश। चुनांचे गरीब नवाज चले काम बनाने के लिए पहुंचे। दिल्ली के अंदर ये शोर गोगा होने लगा
गरीब नवाज आ रहे हैं। बाबा कुतुब को खबर पहुंची, बाबा कुतुब ने पैगाम पहुंचाया बादशाह कि गरीब नवाज आ रहे हैं। चल दिए पैदल। जब स्टेशन पहुंचे तो सलाम की बात रखी कि हुजूर आप यहाँ? खुदा हाँ कुतुब थोड़ा सा काम था। काम? आपका क्या काम? कहा हाँ काम था। कहा कि काम यह है कि जो सामने खड़ा है ना, ये किसान है, हमारे इलाके में रहता है, हमारे इलाके का है, बड़ा मजबूर है, और तुम्हारे जो बादशाह है उसने टैक्स लगा दिया है, कानून दिया, इतना ज्यादा लगा दिया कि ये भरपाई नहीं कर सकता। इसकी सिफारिश के लिए आया हूं। बाबा कुतुब ने देखा अल्तमश की तरफ, और जैसे अल्तमश की तरफ देखा, अल्तमश ने हाथ जोड़ा कि हुजूर मुझे इस बात का इल्म नहीं है, ये तो कालिद तूने लगाया है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन हुजूर अर्ज ये करो कि जब यही सिफारिश करनी थी तो आप किसी को कासिद बना करके भेज देते, आपका खत लेकर के कोई पहुंच जाता, या आप इत्तला दे देते, इतना ही काफी था, आपको चल करके आने की क्या जरूरत थी? तो गरीब नवाज कहते हाँ ये बात तो सही है, मुझे मालूम था कि अगर मेरा नाम लेकर के कोई आ जाता तब भी काम बन जाता, कोई लेटर लेकर के आता तब भी काम बन जाता, लेकिन गरीब अल्लाह पर जो मेरे साथ जो किसान खड़ा है, जो गरीब है, अल्लाह पर जब मैं उनके साथ साथ चल करके यहाँ दिल्ली पहुंचा और अल्लाह खुश हो करके अल्लाह पर मुझे हर कदम के बदले में जो सवाब दिया है उससे मैं महरूम रह जाता। इसलिए कि जब मैं गरीब किसान के साथ उसके कदम ब कदम चलते हुए मैं दिल्ली पहुंचा, अल्लाह पर तो मेरे साथ उनके साथ चलने की वजह से वो किसान बड़ा खुश हो रहा था, किसान बड़ा खुश होता। उसके बदले में हर कदम के बदले में अल्लाह ने अल्लाह पर मस्जिद नबवी के अंदर 2 रकात या 2 महीने मुसलसल नमाज पढ़ने का जो सवाब दे दिया जाता है, किसी गरीब की मदद करने की वजह से उससे मैं महरूम हो जाता। इस तरीके से आका अलैहिस्सलाम कि उस तालीमात को गरीब नवाज ने आकर के लोगों तक पहुंचाई, और ये अल्लाह वालों की पहचान है। अल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह वालों की ये पहचान है कि वो कभी भी इक़्तिदार का परवाह नहीं करते, कभी भी इक़्तिदार की परवाह नहीं करते, और नहीं की है। आपको पता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को या यजीद को इमाम हुसैन से किस बात की तकलीफ? यजीद के पास क्या था? इक़्तिदार था, इक़्तिदार। इमाम हुसैन के पास वो किरदार था, किरदार था। किरदार वाले कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े महान होते हैं कि यजीद इमाम हुसैन को कत्ल करके भी उतना नाम कमा नहीं सका, और जो इक़्तिदार की जो परवाह जिन्होंने नहीं की है, किरदार की जिन्होंने परवाह की है, वो अपने गर्दन को दे करके भी अल्लाह पर सबसे ऊंचा रहा है और क़यामत तक ऊंचा रहेगा। अल्लाह के हुजूर ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमान को हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के तालीमात पर अमल के तौफीक अता फरमाए, उनके फरामीन पर अमल के तौफीक अता फरमाए।